ऐसा है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग विधायक बने, उनको पता है मैं कैसे छपूंगा। ओछी और छोटी राजनीति ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं बात कर रहा हूं यूडी टैक्स की, वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सब लोगों ने देखा 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर यूडी टैक्स लागू नहीं है और 100 गज से नीचे कमर्शियल पे लागू नहीं है। कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो सील करने की धमकियां देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और एक्सटॉर्शन करते हैं। मैंने कहा 100 गज से नीचे कोई आदमी नहीं घुसेगा कमर्शियल में और 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल में कोई नहीं घुसेगा और स्पैरो कंपनी को चौथ वसूली करने की डायरेक्ट इजाजत नहीं दी जाए। इवैल्यूएशन करने के लिए निगम का आदमी साथ जाए और फिर इवैल्यूएशन करे। उसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड समझ लिया, आप सबने देखा होगा, और कहा कि हम ये नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे। मैं तो ये नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो हिंदुस्तान का नाम लेना चाहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नाम लेना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, इंडिया का नाम लेना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि देश में रह के देश के हितों की बात करो। फेमिनिस्ट से फैलाने, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल का काम करने, घृणा फैलाने, हिंसा फैलाने का काम नहीं करें। लोगों में विश्वास, लोगों में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की क्षमता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें, पॉजिटिव नेचर से काम करें। बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के नाम पे राजनीति नहीं करें। पार्षद को, चाहे वो बीजेपी का हो और चाहे कांग्रेस का हो, अपने अपने क्षेत्र में काम करने का संपूर्ण अधिकार मिले। जयपुर शहर में कैसे स्वच्छ वातावरण बने और साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, गंदगी से मुक्ति मिले। आपने ठेके दे रखे दुनिया भर के, कचरा उठता तो है ही शहर से, लेकिन 3 दिन बाद उठेगा तो 3 दिन तक गंदगी रहेगी। कंपनियों को आपने काम रोज कचरा कलेक्शन करने के लिए दिया है, उन पे पाबंदी लगाएं, लगाम कसे, कचरा रोज उठे। जहां रात का कचरा होता है वहां रात में उठे, जहां सुबह का कचरा होता है वहां सुबह का कचरा उठे। साफ सफाई मेंटेन करें। 3 साल बाद मीटिंग हो रही है, कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, मेयर सीट छोड़ करके चले गई। अब आप लोगों का क्या मानना है कि आगे क्या स्टेप? आगे पार्षद लोग इकट्ठे हैं अंदर, वो प्रस्ताव के बारे में चर्चा सीओ से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव हमने दिए हैं उन पे चर्चा की जाए और उन प्रस्तावों पे बात करके ही एजेंडा लागू किया जाए और प्रस्ताव लागू होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसा होता आया है, अगर स्थगित हो जाता है तो दोबारा नोटिस देकर के दोबारा मीटिंग कॉल की जाए। स्टैंड लिया जाएगा। ये पार्षदों का काम है, पार्षद जैसा समझेंगे वैसा निर्णय लेंगे, इसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है।